हेलो एवरीवन। तो पार्ट 3 की शुरुआत होती है लूफेन को दिखाते हुए। वो हर दिन की तरह अपनी जॉब कर रही होती है। तभी वहाँ मिंगचन आता है। वो अपने साथ फूलों का बुके लाया होता है। उसे लूफेन को देते हुए कहता है ये तुम्हारे लिए है। लूफेन कहती है लेकिन इसकी क्या जरूरत थी। तो मिंगचन कहता है मैं तुम्हें डिनर ट्रीट भी दूंगा। एक्चुअली मुझे ना तुम्हें तुम्हारे रेड वाइन्स के लिए थैंक्स करना था जो तुमने मेरे लिए बनाई थी। लूफेन कहती है क्या सच में वो तुम्हें इतनी पसंद आई। फिर दोनों वॉक करते हुए डिनर के लिए जाने लगते हैं। तभी लूफेन कहती है मुझे ना तुमसे दो बातें कहनी है। पहला कि मैं तुमसे बड़ी हूँ और दूसरा तुम्हें ना इस उम्र में पैसे को ऐसा उड़ाना नहीं चाहिए क्योंकि पैसा अर्न करना आसान नहीं होता। माना कि तुम अमीर फैमिली से हो लेकिन वो पैसे तुमने नहीं कमाए हैं तो इस तरह पैसे उड़ाना गलत होगा। मिंगचन कहता है मैंने पैसे कब उड़ाया है। तो लूफेन कहती है इतनी बड़ी बुके खरीदना पैसा उड़ाना ही तो हुआ। तो मिंगचन कहता है लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं पैसे अर्न नहीं करता हूँ। तो लूफेन कहती है देखकर कोई भी बता देगा कि तुमने कभी पैसा अर्न नहीं किया है। तुम शायद एक स्टूडेंट हो। तो मिंगचन कहता है मुझे ग्रेजुएट हुए पूरे 2 साल हो गए हैं। यह सुनकर लूफेन कहती है ग्रेजुएट प्राइमरी स्कूल से हुए हो। एक्चुअली लूफेन को ना अभी भी लगता है कि मिंगचन एक सीनियर हाई स्कूल स्टूडेंट है। तभी मिंगचन लूफेन के गालों को पकड़ते हुए कहता है तुम ना बहुत क्यूट हो। तुम्हारी आंखें भी बहुत प्यारी है। बस तुम्हें ना लोगों की परख नहीं है। लूफेन अपनी मन में कहती है इस जनरेशन के लड़के फ्लर्ट अच्छी कर लेते हैं। लेकिन मिंगचन के ऐसे करने से लूफेन थोड़ी शाय फील करती है। आगे हम देखते हैं दोनों डिनर के लिए बैठे होते हैं जहाँ मिंगचन ने पूरी तैयारी किया होता है कि वो आज कैसे भी लूफेन को डेट के लिए पूछेगा। इसके लिए उसने तो कुछ रोमांटिक डायलॉग्स भी लिख कर लाया होता है जिसे वो पढ़ पढ़ कर लूफेन को कह रहा होता है। तभी लूफेन उससे कहती है तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझे रोमांटिक पोएट क्यों सुना रहे हो। तो मिंगचन अपने मन में कहता है लगता है ये काम नहीं होने वाला और ये डायलॉग भी कितना बकवास है। मुझे ना डायरेक्ट ही पूछ लेना चाहिए। और वो लूफेन से कहता है लूफेन मुझे डेट करो। मिंगचन के अचानक ऐसे कहने से लूफेन हंसने लगती है। वो कहती है कि ये काफी फनी था। लगता है तुम ज्यादा ही टीवी शोज देखते हो। मिंगचन कहता है मैं टीवी नहीं देखता। लूफेन कहती है सरासर झूठ। अगर तुम टीवी नहीं देखते हो तो ये बॉसी लाइनें कहाँ से सीखे। तो मिंगचन कहता है बॉसी का मतलब। लूफेन कहती है ये वाला लुक, बिल्कुल बॉसी लुक दे रहे हो और स्माइल भी करते हो तो अकड़ू बॉस लगते हो। देखो तुम अभी छोटे हो इसलिए वैसे स्माइल करो ना जैसे बेफिक्र और दिल खोल कर करते हैं। तभी मिंगचन क्यूट सा स्माइल करते हुए कहता है अब मैं तुम्हें कैसा लग रहा हूँ। लूफेन कहती है देखो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं अभी किसी को भी डेट के मूड में नहीं हूँ। मैं बस अपनी करियर पर फोकस करना चाहती हूँ तो बेहतर होगा कि तुम अपना टाइम मुझ पर वेस्ट ना करो। अगले सीन में हमें ड्रामा के सेकंड मेन लीड को दिखाते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि सू मिंगचन का छोटा भाई सू टियानरान होता है जो अभी अभी अब्रोड से चाइना वापस आया है। यहाँ हमें पता चलता है कि सू टियानरान का एक दूसरा नाम भी है और वो है फिलिप। वही फिलिप जो वाइन की दुनिया में मास्टर ऑफ वाइन है जिसे लूफेन अपनी आइडल मानती है। इधर मिंगचन को उसके सेक्रेटरी से पता चलता है कि टियानरान वापस चाइना आ गया है। सेक्रेटरी मिंगचन से कहता है सर आपके कहने पर हमने उसे इनविटेशन भेजा था लेकिन उसने आने से मना कर दिया है। मिंगचन कहता है लेकिन वो अब कहाँ रह रहा है। सेक्रेटरी कहता है जी वो डिंग होटल में रुके हुए हैं। मिंगचन कहता है क्या डिंग होटल, ठीक है अब तुम जा सकते हो। सेक्रेटरी के जाने के बाद वहाँ मिंगचन की बड़ी बहन क्विनरान आती है। वो यहाँ मिंगचन से कहती है मिंगचन अगर तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो तुम कंपनी को बेच क्यों नहीं देते। तभी मिंगचन कहता है दीदी ये आप क्या कह रही हैं, आप कहना क्या चाहती है, साफ साफ कहिए ना। तो वो कहती है मिंगचन मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो और कुछ नहीं। मिंगचन कहता है जानता हूँ दी लेकिन हमने इस कंपनी के लिए काफी मेहनत की है। हम ऐसे ही इसे किसी और को कैसे दे दें। और वैसे भी टियानरान चाइना वापस आ गया है। दीदी मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है। अगर मेरी बीमारी ठीक नहीं होती है और मुझे कुछ हो जाता है तो टियानरान ही कंपनी का अगला वारिस बेस्ट होगा। क्विनरान थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए कहती है अपनी ये बकवास बंद करो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। अगर इजियांग इलाज नहीं कर सकता है तो मेरे पास दूसरे तरीके हैं। तुम्हें जिंदा रखने के लिए मैं सब कुछ करूंगी और हमेशा याद रखना कि कंपनी का वारिस तुम हो कोई और नहीं। आगे हम देखते हैं लूफेन को। वो डिंग ग्रुप की रॉन वैली लॉन्च इवेंट में आई होती है जहाँ वो अपनी आइडल फिलिप से मिलती है। वो उसे पहचान लेती है लेकिन फिर वो चश्मे की वजह से थोड़ी कंफ्यूज होती है। वो मन ही मन सोचती है क्या ये फिलिप है, लेकिन फिर वो कहती है इतना बड़ा फेमस आदमी यहाँ मेरे साथ क्यों बैठेगा। तभी वहाँ एक सर्वेंट आती है। वो फिलिप को स्टेज में स्पीच के लिए फिलिप सर कहकर पुकारती है जिसे सुनकर तो लूफेन को विश्वास ही नहीं होती। इसे कंफर्म करने के लिए वो फिर से पूछती है जिस पर टियानरान कहता है हाँ मैं ही फिलिप हूँ। ये सुनकर तो लूफेन की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। तभी फिलिप उसे कहता है चलो मेरे साथ। फिर दोनों इवेंट हॉल में जाते हैं जहाँ स्पीकर मास्टर ऑफ वाइन फिलिप को स्पीच के लिए वेलकम करता है। फिर फिलिप अपना स्पीच देता है जिससे हमें पता चलता है कि
फिलिप चाइना वापस अपनी फैमिली के लिए नहीं बल्कि अपनी रेड वाइन के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए आया है। मास्टर ऑफ वाइन होने के नाते वो डिंग ग्रुप के रोनवेली की रेड वाइन का न्यू ब्रांड को फाउंडर होगा। साथ ही वो डिंग ग्रुप के सीनियर लीगल एडवाइजर भी होगा। आगे वो कहता है, इसके साथ ही मैं अपना पहला मास्टर क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। उस क्लास में आने वाले स्टूडेंट कुछ चुने गए सोमेलियर्स होंगे। अब इवेंट खत्म होने के बाद लू फेन टियानरान से सॉरी करती है कि मैंने आपको नहीं पहचाना। और जैसे हम जानते हैं कि लू फेन को तो वाइन की काफी अच्छी समझ होती है, इसलिए वो टियानरान को पहले ही पसंद आ जाता है। वो उसे अपना स्टूडेंट बनाने को ऑफर करता है, जिसे सुनकर लू फेन को तो यकीन ही नहीं होता कि वो फिलिप का मास्टर क्लास ज्वाइन करने वाली है। वो तुरंत ही इसे एक्सेप्ट कर लेती है। तो टियानरान कहता है, ठीक है फिर हम नेक्स्ट मास्टर क्लास में मिलते हैं। वहाँ से निकलने के बाद टियानरान अपनी बड़ी बहन क्विनरान से मिलता है। क्विनरान अपने छोटे भाई को आज के इवेंट के लिए कांग्रेस करती है और उसे घर वापस आने को कहती है, लेकिन टियानरान उस पर काफी रूड होता है। वो उसे कहता है, प्लीज ये दिखावा करना बंद करो कि आपको मेरी फिक्र है, मुझे और मेरे काम को अकेला छोड़ दो। इतना कहकर टियानरान वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम सावी को देखते हैं। वो अपने कंप्यूटर में मिंगचेन का ही फोटो देख रही होती है, जिसमें उसे कुछ प्रॉब्लम दिखती है, जिसे वो जानने के लिए क्लीनर बनकर सीधे ऑफिस में चली जाती है। एक्चुअली सावी ना एक जर्नलिस्ट है। वो इस तरह की न्यूज को पेपर आर्टिकल के लिए कवर करती है। वो ऑफिस में कुछ खोज ही रही होती है कि इतने में हान वहाँ आ जाता है। वो मोबाइल में गेम्स खेल रहा होता है। तभी दोनों एक दूसरे को देख चिल्ला पड़ते हैं। हान उसे पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? सावी झूठ बोल देती है कि मैं एक क्लीनर हूँ, यहाँ मैं नहीं हूँ। तभी हान एक मिनी रिकॉर्डर को उठाता है और वो कहता है, तो तुम एक रिपोर्टर हो? सावी रिकॉर्डर लेती हुई कहती है, हाँ मैं एक रिपोर्टर हूँ, तो क्या हुआ? तो हान फिर पूछता है, आखिर तुम यहाँ करने क्या आई हो? तो सावी कहती है, मैं यहाँ गलती से आ गई थी, इसलिए मैं अब जा रही हूँ। तभी हान पीछे से उसे पकड़ लेता है। सावी उसके हाथों को पकड़कर मोड़ देती है, जिस वजह से हान काफी जोर से सिक्योरिटी को चिल्लाने लगता है। वहाँ से आने के बाद सावी कहती है, पता है क्या लू फेन, सु मिंगचेन है बड़ा का हैंडसम। तो लू फेन कहती है, अभी भी तुम्हें दूसरे हैंडसम लगते हैं? तो सावी कहती है, लड़कों में मेरा टेस्ट तुमसे काफी ज्यादा अच्छी है। लू फेन कहती है, जरा मैं भी तो देखूं कि लड़कों में तुम्हारा टेस्ट कैसा है। फिर लू फेन जूम करके उसे देखती है और फिर कहती है, ये तो हमारी पड़ोसी है। इसके बाद दोनों उसे देखने चली जाती है। दोनों के अचानक वहाँ आने से माहौल थोड़ा वियर्ड हो जाता है। फिर लू फेन सभी से सावी का इंट्रोड्यूस कराती है। तभी सावी कहती है, मुझे न तुम्हारे डुप्लीकेट का पता है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, बस तुम दोनों में एज गैप है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो तुम ही हो। तभी मिंगचेन कहता है, मैं वो नहीं हो सकता, असल में मैं उसका छोटा भाई सु टियानरान हूँ। तो हान कहता है, हाँ ये उसका छोटा भाई ही है, लोग इसे परेशान न करे इसलिए यहाँ रहता है। तभी लू फेन कहती है, ओ इसीलिए तुम दोनों एक जैसे दिखते हो, अब हम समझे, वैसे माफ करना हमने आपको डिस्टर्ब किया। और फिर सावी को वहाँ से बाहर ले जाती है। घर आने के बाद दोनों इंटरनेट पर टियानरान के बारे में सर्च करते हैं, जहाँ उन्हें मिलता है कि सु टियानरान सच में सु फैमिली का यंग मास्टर है, जो काफी सालों पहले अब्रॉड चला गया था। उसे देखने के बाद दोनों को इस बात पर भरोसा हो जाती है कि सच में सु टियानरान सु मिंगचेन का छोटा भाई है। अब इधर इजियांग मिंगचेन से कहता है, हमें केयरफुल रहना होगा, लू फेन की रूममेट काफी चालाक है, वो हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। और फिर वो हान से कहता है, तुम उसे संभाल लेना, मुझे विश्वास है कि तुम ये कर लोगे। बेचारा हान मना भी नहीं कर सकता, आखिर मिंगचेन का जीवन का सवाल है। नेक्स्ट डे लू फेन को उसके दादाजी कॉल करते हैं, जिसे सावी ने पिक किया होता है। सावी कहती है, दादाजी मैं लू फेन की फ्रेंड बोल रही हूँ, वो घर पर ही अपनी फोन भूल गई है। दादाजी कहते हैं, ठीक है फिर मैं बाद में कॉल करता हूँ। तो सावी कहती है, दादाजी आप फिक्र मत कीजिए, लू फेन बिल्कुल ठीक है। और आगे बातों ही बातों में वो दादाजी को लू फेन की ब्रेकअप के बारे में बता देती है। बताने के बाद उसे पछतावा हो रही होती है, इसलिए वो रोने लगती है। वो कहती है, ये मैंने क्या कर दिया। तभी वापस मोबाइल लेने लू फेन आ जाती है। वो सावी को देख कहती है, आखिर तुम उठ ही गई, मैं इसे ही लेने आई थी। तभी सावी डरते हुए लू फेन से कहती है, मैंने सब गड़बड़ कर दिया, दादाजी को सब पता चल गया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक फॉर वॉचिंग।